हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्लड सप्लाई टू द किडनी के बारे में। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आर्टरी जुड़ती है कैपिलरी से और कैपिलरी जुड़ती है बेटा वेन से। किडनी एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जहां ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। कैसे नहीं होता ये हम सीखेंगे। दूसरा, इस वीडियो से हम सीखेंगे कि किडनी की ब्लड सप्लाई को हम याद कैसे कर सकते हैं। याद करने का सिंगल फॉर्मूला है, आज के बाद गुनगुनाना मेरे साथ। किडनी की ब्लड सप्लाई रसिया से आई। सर ये रसिया से आई क्या चीज है, जरा डिस्कस करते हैं। वो नहीं जो तुम सोचते हो, वो जो मैं सोचता हूं, रसिया से आई। बस मेरे बच्चे को अगर ये बात याद है तो किडनी की ब्लड सप्लाई टिप्स पे हो जाएगी। फिर मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। सर कैसे? किडनी की ब्लड सप्लाई करने की एक आर्टरी होती है जिसका एक पर्टिकुलर नाम है, रीनल आर्टरी। बिल्कुल याद है सर। आगे चलकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, इसको कहते हैं सेगमेंटल आर्टरी। एस स्टैंड फॉर सेगमेंटल आर्टरी, आई स्टैंड फॉर इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी। ठीक है सर। इससे आगे चल के ए स्टैंड फॉर आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी। ये भी ठीक है सर, ये भी याद रहेगा। इसके अलावा सी स्टैंड फॉर, जब ये कॉर्टेक्स रीजन में जाती है, किडनी के अंदर आपने दो रीजन्स पढ़े हैं, कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। जब कॉर्टेक्स में जाती है तो नाम बदल जाता है इसका, कोर्टिकल रेडिएट आर्टरी, कोर्टिकल रेडिएट आर्टरी। ठीक है सर, ये भी सही बात है, कोर्टिकल रेडिएट आर्टरी। इससे आगे चल करके क्या है, ये आगे चल करके ए स्टैंड फॉर, ये जो आपके सामने है इसका मतलब हर बच्चा जानता है, आपने बहुत बार नेफ्रॉन में सुना है। ये ब्लड सप्लाई सीधा नेफ्रॉन में चली जाती है और नेफ्रॉन के अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल, हर बच्चा जानता है कि सर एफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं। अब एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद की कहानी तुम सब जानते हो। कैसे जानते हो जरा देखो ध्यान से। इसके लिए मैं आपको एक अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं, ये ध्यान देंगे मेरी बात पे। आपने कभी ना कभी ये डायग्राम देखा होगा, बोमन कैप्सूल, और उसके नीचे आपने सुनाया होगा सर ये हमारा पीसीटी, ये हमारा लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद में हमारे पास है बेटा डीसीटी, और डीसीटी के बाद हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट। समझिएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपसे। एक छोटा सा पॉइंट है जो आपने अपने लाइफ में कभी बनाया होगा। जब ऐसा करते हैं तो इतना जरूर करते हैं, इसे कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल आगे चल करके एक गुच्छा बनाता है, एक झुंड बनाता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ये झुंड होता है जिसे ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं, और यही ग्लोमेरुलस आगे कनेक्ट होता है बच्चे इफरेंट आर्ट्रियोल के साथ। इसे कनेक्ट कर दिया इफरेंट आर्ट्रियोल के साथ, इफरेंट आर्ट्रियोल, और यही इफरेंट आर्ट्रियोल आगे चल करके फिर कनेक्ट हो जाता है एक और नई ब्लड वेसल्स के साथ जिसका एक पर्टिकुलर नाम है, जिसे आप सब जानते हो, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। दिस इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरी आगे चल करके कनेक्ट होती है बच्चे वेन के साथ। वेन को याद नहीं रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला हम पीछे से ही अप्लाई कर लेंगे ताकि जिससे याद हो जाए। एफरेंट आर्ट्रियोल ये है आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और आगे चल के ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और आगे चल के सीधा है बेटा वेन। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला पीछे की स्लाइड पे लिखा हुआ है, मैं ऑलरेडी यहां लिख देता हूं, रसिया से आई। अब इस रसिया से आई का फॉर्मूला आपने पीछे की स्लाइड में पढ़ा है, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, कोर्टिकल रेडिएट आर्टरी, आगे चल के एफरेंट आर्ट्रियोल। इस एफरेंट के बाद तुम सब जानते हो कि क्या कहानी है। एफरेंट के बाद की कहानी यहां लिखी हुई है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इफरेंट आर्ट्रियोल, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और फिर वेन। सर वेन कैसे याद करें? वेन को याद करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां से वापस स्टार्ट कर देंगे, आर्कुएट वेन, इंटरलोबार वेन, सेगमेंटल वेन और रीनल वेन, और कंप्लीट हो जाती है ब्लड सप्लाई टू द किडनी। यहां पे इसको फिनिश करें तो एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद क्या बताया मैंने? ग्लोमेरुलर कैपिलरी, फिर मैंने क्या बताया? इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर मैंने क्या बताया? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और उसके बाद वेन का गुच्छा। वेन कहां से स्टार्ट करेंगे? आर्कुएट से। यहां पे जब आप देखेंगे ध्यान से, कोर्टिकल रेडिएट वेन, कोर्टिकल रेडिएट वेन, उसके बाद में आर्कुएट वेन, उसके बाद में कौन सा है?
इंटरलोबार वेन, इंटरलोबार वेन। इसके बाद कौन सा है, सेगमेंटल वेन, और आगे चल के बनता है बेटा रीनल वेन। इस तरह से हमारी ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो जाती है। तो सर हमारा एक दूसरा क्वेश्चन था कि आर्टरी जुड़ती है कैपिलरी से, कैपिलरी जुड़ती है वेन से, ये फॉर्मूला किडनी में कैसे अप्लाई नहीं होता? इस ब्लड सप्लाई में सब कुछ छुपा हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे। आर्टरी, 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 यहां पे भी आर्टरी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के आर्ट्रियोल, हाँ सर बिल्कुल, आर्टरी का छोटा एक पार्ट है आर्ट्रियोल, यहां तक सही है। आर्ट्रियोल आगे जुड़ता किससे है, कैपिलरी से, यहां भी सही है। पर कैपिलरी के बाद वेन आनी चाहिए, देखो ध्यान से, कैपिलरी के बाद वेन आनी चाहिए, कैपिलरी के बाद वापस आर्ट्रियोल आ रहा है, इफरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल के बाद वापस क्या आ रही है, पेरिटुबुलर कैपिलरी, फिर कैपिलरी आ रही है। कैपिलरी के बाद अब आगे चल के हमारे पास वेन का रास्ता खुलता है। इस तरह से हमने कहा कि यहां ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता जो हम कह रहे थे, आर्टरी कैपिलरी वेन। यहां आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, आर्ट्रियोल, फिर जाके चल के हमारे पास कैपिलरी और वेन जुड़ती है। एग्री करेंगे बात पे? इट्स ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई टू द किडनी। फॉर्मूला एक ही है, रसिया से आई, ये वर्ड याद है, इसका मतलब ब्लड सप्लाई भी याद है। आज के सेशन में इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस को किडनी की ब्लड सप्लाई रसिया से आई याद हुआ। थैंक यू टू ऑल।